ड्रामा जान निसार में क्या दुआ की वीडियो लीक हो जाएगी, और अगर लीक होती है तो उसके बाद दुआ के साथ क्या होगा और नौशेरवां उसके साथ क्या करेगा, और अगर वीडियो लीक नहीं होती तो क्यों नहीं होती, आखिर आगे क्या होता दिखाई दे रहा है हमें, और नौशेरवां क्या करने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कशमाला ने जुनैरा को पैसों से बड़ा बैग दिया और उसके जिम्मे ड्यूटी लगाई कि तुमने ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि दुआ जो है वो नौशेरवां की जिंदगी से चली जाए हमेशा के लिए। तो उसके बाद उसने प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक वो दुआ को कॉल करती है, उसको बार बार ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी। तो वो उसकी कॉल को बहुत नॉर्मल लेती है और एक बार वो सोचती भी है कि मैं नौशेरवां को सब कुछ बता दूं कि जुनैरा मुझे बार बार टॉर्चर कर रही है, मुझे तंग कर रही है, लेकिन वो फिर कहती है कि मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूंगी। और मैंने पिछले रिव्यू में आपको बताया था कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में देखा है कि जैसे ही उसको पैसों से भरा बैग मिला है तो उसी वक्त कशमाला की कॉल आ जाती है और वो कशमाला को बताती है कि तुम्हारे पैसों से पहले ही मैंने अपना प्लान खेल दिया था और बहुत जल्द उसकी जिंदगी से दुआ निकल जाएगी। तो कशमाला कहती है कि मुझे दिनों का वेट ना करवाओ, मुझे ये काम अब घंटों में चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है जुनैरा की कि उस वक्त वो रूमी नाम की जो लड़की है जो उसके पास वहां रहती है, जो दिल की बहुत अच्छी और चाहती है कि दुआ के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है, तो सारी प्लानिंग उसकी सुन लेती है। उसके जहन में एक ही सवाल होता है कि आखिर कौन ये चाहता है कि ये लड़की गजनवी की लाइफ से चली जाए, और वो चूंकि जुनैरा को अच्छी तरह जानती है इसलिए वो दुआ को कॉल करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम जुनैरा को इतना नॉर्मल मत लो, वो बहुत खतरनाक औरत है और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शौहर को सारी हकीकत बता दो कि वो मेरे साथ क्या करने जा रही है। तो अभी सब कुछ दुआ ये सोच रही होती है कि किस तरह से मैं जुनैरा की हर बात नौशेरवां को बताऊं। तो उसी समय क्या होता है कि जुनैरा फिर से कॉल करती है दुआ को और फिर से उसको ब्लैकमेल करती है कि मेरे पास तुम्हारी वो वीडियो है जब तुम अपने आशिक के साथ भाग गई थी और उसने तुम्हें नशा पिलाया, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद है। हालांकि आप सब जानते हो कि कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट उसने नशा उसको दिया, वो सो गई और जब उसने आंखें खोली तो वो किसी और औरत के पास थी। लेकिन उसको डराने के लिए तो ये बात बहुत बड़ी है भाई, लेकिन दुआ के लिए गुड लक ये था कि उसी वक्त वहां पे नौशेरवां गजनवी आ जाता है, वो सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद वो उससे पूछता है कि कौन सी वीडियो, किस वीडियो की तुम बात कर रही हो, तुम्हें कॉल कौन कर रहा है। तो वहां पे मजबूरन पे उसको सारी बात बताना पड़ जाती है जो मैं पहले से ही कह रहा था कि इसको चाहिए, और रूमी भी कह रही थी कि तुम सारी हकीकत अपने हस्बैंड को बता दो। तो उसके बाद आप सब लोग जानते हो कि नौशेरवां बड़े गुस्से से जुनैरा के घर आता है और वहां पे उसके बंदों को मारेगा। नौशेरवां फिर वहां पे जुनैरा की भी क्लास लगाएगा और उसको धमकी भी देगा और उसको ये भी बताएगा कि मैं तुम्हें, अगर मैं अपनी आई पे आ गया ना तो मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा सकता हूँ, तुम्हारा कोठा बंद करवा सकता हूँ और तुम्हें सारी जिंदगी में ऐसी जगह फेंकूंगा कि जुनैरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो डराएगा, धमकाएगा और उसके बाद फिर से वो वापस आ जाएगा। लेकिन क्या बात यहीं तक रुक जाएगी? क्या कशमाला फिर रुक जाएगी? हाँ, अगर एक बात तो है कि अगर ये सब कुछ होता है तो मेरे ख्याल में किसी हद तक जुनैरा जो है वो डर कर पीछे बैठ जाएगी। जैसा कि उसने शुरू में बताया था कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात पर हम नौशेरवां का मुकाबला तो कर नहीं सकते, कि हमारे पास जो कार्ड्स है, जो पत्ते हैं, उससे बड़े कार्ड पत्ते तो नौशेरवां के पास है और वही हमारे खिलाफ वो कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। तो इट्स मींस कि वो शो कर रही थी शुरू में ही कि हम गजनवी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहां तक मेरे ख्याल में जो जुनैरा है वो पीछे हट जाएगी। पीछे रहा कौन? दो बंदे, एक सरफराज है और दूसरे नंबर पे है कशमाला। बट यहाँ पे मैं नंबर फर्स्ट दूंगा कशमाला को, क्योंकि कशमाला जो है उसको बहुत जल्दी है दुआ को नौशेरवां की लाइफ से निकालने के लिए। तो इसका ये प्लान तो नाकाम हो जाएगा। उसके बाद वो और फिर बहुत सारी मिस्टेक्स करेगी, फिर वो डायरेक्टली ब्लैकमेल करेगी फिर से दुआ को कि वहां से निकल जाओ, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन वो जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं डर खौफ बना के रखेगी। पर जितनी अप्रोच है नौशेरवां हमारे की, उस वक्त तो मुझे ये लगता है कि वो उस वीडियो का भी कोई काम तमाम कर देगा और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मुश्किल है, जो हर्डल्स हैं, वो नौशेरवां और दुआ का पीछा नहीं छोड़ने वाली, कशमाला नहीं रुकेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत बड़े मजे की बात है कि हमारे बड़े साईं की तबीयत खराब होती है और हमारा गजनवी साहब अपने बाप को मिलने जाता है, तीमारदारी करने के लिए जाता है। तो बड़े ही वहां पे मुझे एक स्टूपिड बात उसकी लगी कि वो बड़ा साईं ये कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने बच्चे और कशमाला को अपने साथ लेके जाओ। हालांकि ये जानते हुए भी कि उसने हमारे बेटे के ऊपर कातलाना हमला करवाया, दुआ को भी मारने की कोशिश की। कितना खतरनाक है ये औरत,
लेकिन उसके बावजूद भी दुआ के होते हुए बड़े साईं ये कैसे कह सकते हैं कि तुम कशमाला को साथ लेके जाओ, बच्चों को साथ लेके जाओ? भाई क्या हिल तो नहीं गए आप लोग? क्या आप लोग अपनी बहू से इतना डरते हो? भाई हमें भी थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दिखाओ, उसका बाप कौन है, उसके भाई कोई, उसकी कोई बहन, कोई खाला, कुछ तो होगा भाई उसके पीछे, जो इतने बड़े उसके लंबे हाथ हैं, उसके इतने नौकर चाकर हैं कि वो पैसों से भरा बैग भी जुनैरा को दे रही है, जुनैरा से कांटेक्ट भी कर रही है, जुनैरा का नंबर भी उसने किसी से ले लिया है, और उसके हाथ में गुंडे भी हैं, वो किसी के ऊपर टारगेट करवा भी सकती है, किसी को मरवा भी सकती है, हत्ता कि अपने जवार शौहर को भी वो मरवा सकती है। तो भाई आप लोग फिर वहां हवेली में क्या कर रहे हो? क्या इसी तरह से आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जबकि आपके घर में इतना बड़ा दुश्मन मौजूद है, आप उसको संभाल नहीं सकते? क्या यही आप सब कर रहे हो वहां पे लोगों को? मतलब बिल्कुल एक किस्म की नाहली दिखा रहा है यहाँ पे हमारा राइटर भी और हवेली के लोग भी। बड़ा गुस्सा है यार, मुझे हैरत हो रही है। अजीब बात है कि फिर से कह रहा है कि बेटा तुम कशमाला को ना अपने साथ लेके जाओ। भाई कमाल है बाबा, भाई माफ कर दो बाबा। तो भैया जी दुआ की कोई वीडियो लीक नहीं हो रही, किसी किस्म का इस तरह का स्कैंडल जो है वो वायरल नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है कि हमारे गजनवी साहब बड़े जोश के साथ, बड़े रोब और दबदबा के साथ वो जुनैरा के घर आया है और उसके बंदों को भी जदोकोब कर रहा था, और वहां पे जुनैरा की अच्छी खासी क्लास लगाएगा और डरा धमका के उसको चुप करवा देगा और लास्ट वार्निंग भी देगा। तो इसके बाद ये मामला भाई ठप हो जाएगा, पीछे रहेगी कशमाला। तो वो आपको मैंने बता दिया है कि वो जब तक जिंदा है उस वक्त तक वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगी, जब तक उसको डिवोर्स नहीं होता, और डिवोर्स के बाद भी वो इनकी नस्लों तक भी दुश्मनी निभाएगी भाई, जब तक उसका अंजाम, उसका इंतकाम, उसका किसी जगह पे वो उसका खात्मा नहीं होता। वो इस ड्रामे में जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, ना उनका ना हमारा। और दुआ के साथ जब तक उसका शोहर मौजूद है, जब तक वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी हर बात को ऑन कर रहा है, उस वक्त तक दुआ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शर्त यह है कि दुआ जो है वो हर बात उससे शेयर करे। और जैसा आप लोग जानते हो कि पहले भी उसने कह दिया है नौशेरवान ने दुआ से कि मुझे तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं है, जो कुछ हुआ वो पीछे चला गया है, मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। और सच्ची मोहब्बत की पहचान ही यही है कि जब आप लोग किसी को अपने सच्चे दिल से चाहते हो ना, तो उसमें जो छुपे ऐब होते हैं आपको नजर नहीं आते। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जान निसार जो ड्रामे का टाइटल है, तो इसका मतलब ही यही है कि जान कुर्बान कर देना। तो गजनवी साहब ने अपना सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान कर दिया है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं सरफराज के ऊपर। सरफराज को भी जॉब वहां मिली है जहाँ पे गजनवी साहब की कंपनी है, और उसमें उसने इंटरव्यू दिया और उसमें सेलेक्ट हो गया। अब हैरानगी की बात यह है कि कितना बड़ा बंदा, कितना बड़ा बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस टाइकून कह लें आप, गजनवी साहब को एक सेक्रेटरी का ये कह रहा है कि 2 साल मुझे लग गए 1 मिनट की बात करने के लिए, और ये सरफराज को भी 8 दिन हुए हैं, और वो क्या कर रहा है, वो सब कुछ जानना चाहता है गजनवी के बारे में, गजनवी है कौन, करता क्या है। और वो इतना भी जान भी चुका है कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका जो माजी है वो अच्छा नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि मुझे ये जानना तो पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। भाई एक क्लर्क और एक जो बॉस है अपनी पूरी कंपनी का, उसमें आप डिफरेंस देख लें कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बॉस की जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या चल रहा है। वो भी उस बंदे के लिए जिसको अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ वहां पे जो है जॉब स्टार्ट करते हुए। तो इतने बड़े ख्यालात है उसके सरफराज के कि मैं गजनवी तक पहुंचूंगा और मैं चेक करूंगा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जहरी बात है भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि जब से ये बंदा ऑफिस में आया है तो यहीं से सारी चीजें जो हैं वो ओपन होंगी और ये सारे राज ओपन होंगे। और कोई, मुझे ये लगता है कि आने वाली स्टोरी में कोई इतना बड़ा अच्छा काम इससे करवाएंगे सरफराज से कि डायरेक्टली इसको बुला लेगा, हमारा गजनवी के उस बंदे को मेरे पास भेजो कि उसने हमारी कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया है, मैं भी उस मर्द मुजाहिद को मिलूं। तो उसके बाद जो सरफराज है वो गजनवी की नजरों में आ जाएगा और हर छोटा बड़ा काम वो उसको कहेगा, और इसी तरह से जो उनका फासला है वो कम हो जाएगा, और इसी तरह वो जान लेगा कि जो दुआ है वो इसी के घर में है, तो फिर दुआ के पीछे भागेगा। वैसे भी जो दुआ की बहन को वो नहीं बसा रहा, उसके साथ उसका रवैया बहुत गलत है, वो सिर्फ दुआ की वजह से है। वो नहीं चाहता कि जिसकी बड़ी बहन के साथ मेरा अफेयर, छोटी बहन के साथ अफेयर है तो रहा है, और उसके साथ जो मैंने किया तो उसकी बड़ी बहन के साथ मैं जिंदगी क्यों गुजारूं। मतलब उसको नफरत है दुआ की वजह से उसकी बहन के साथ भी। और उसने जो इतना गिरा हुआ काम किया है कि वो कहता है कि मेरा जो बच्चा है वो इस दुनिया में ना आए, और पता नहीं बहुत सारे वो बहाने बना रहा है। और बड़ा मेरा दिल बड़ा खुश हो गया है कि पहली बार उसके बाप ने कुछ अच्छी तरह से वो क्लास लगाई है अपने बेटे की भी और अपनी बीवी की भी, और उसने उसको घर से भी निकाल दिया इस वजह से कि तुम जुल्म कर रहे हो हमारी बहू के ऊपर भी और हमारे आने वाले पोते के ऊपर भी। तो सरफराज जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, और यही आदतें उसको खराब करेंगी। और उसने खुद को खराब करने में तो कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी माँ भी किसी से काम नहीं है, वो भी बराबर की शरीक है। तो भैया जी एट द एंड जब फिजा को ये इल्म हो जाएगा कि मेरे शौहर ने ही
दुआ के साथ बुरा किया था। और जब दुआ को पता चल जाएगा कि मेरी बहन इसके घर में है, तो ये सारी चीजें जब ओपन होंगी तो उसके बाद जो दुआ की बहन है वो 1 मिनट भी उसके पास नहीं रहेगी। तो उसके पेट में जो बच्चा है वो उसी के साथ अपनी जिंदगी आगे कंटिन्यू करेगी। तो इस ड्रामे का मैं एंड इसी तरह से देख रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग जो आपको एंड दिखाया जाएगा वो है जवार की डेथ का पता चलना कि उसको किसने कत्ल किया, सॉरी टू से, तो उसमें उसकी बीवी का हाथ होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।